खत्म हुई लंबे इंतजार की घड़ी। इतिहास में गुम हो चुके दो सितारे फिर एक बार चमकते दिखे मैदान पर। रोहित शर्मा और विराट कोहली की ऐतिहासिक बल्लेबाजी ने फिर से रौंद दिया ऑस्ट्रेलिया को। फिर से दिखी रोहित शर्मा के बल्ले की असली ताकत। तो वही विश्व के सबसे महान बल्लेबाज विराट कोहली ने भी अपने बल्ले से किया। सबको मनमोहित रोहित शर्मा और विराट कोहली ने तोड़े ऐसे कई अनगिनत रिकॉर्ड जिसने विरोधी टीम के कप्तान मिचेल मार्श के तक उड़ा दिए होश। सिडनी का यह मुकाबला लिख दिया विराट रोहित ने इतिहास के पन्नों में। लेकिन क्या यही था दोनों का अंतिम मुकाबला? जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे की पूरी हाईलाइट। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप रोहित शर्मा और विराट कोहली के सच्चे फैन हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो को लाइक टारगेट है 400 लाइक। दोस्तों, 3 मैचों की वनडे श्रृंखला का तीसरा और अंतिम वनडे महामुकाबला सिडनी के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया। इस मुकाबले की शुरुआत हुई लगातार तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया की टीम के टॉस जीतने से और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर इस बार पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से ऑस्ट्रेलिया के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं भारतीय टीम की इस पारी की शुरुआत करने और पहला ओवर डालने मोहम्मद सिराज आए थे। लेकिन मोहम्मद सिराज ने अपने इस ओवर में गजब की गेंदबाजी करी और स्ट्राइक पर खड़े मिचेल मार्श को अपने इस ओवर में हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। मोहम्मद सिराज द्वारा डाले गए इस पहले ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक भी रन नहीं मिला। तो वही उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा के ओवर में भी गेंद लहराती दिख रही थी, जिस वजह से मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड की इस जोड़ी को बल्लेबाजी में बहुत दिक्कत आती हुई दिख रही थी। भारतीय टीम की यह दोनों ही गेंदबाज शानदार और सटीक गेंदबाजी कर रहे थे। शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी दबाव में दिख रही थी, लेकिन तभी फिर एक बार जब पारी का चौथा ओवर डालने हर्षित राणा गेंदबाजी पर आए, तब उनके इस ओवर में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने अपने हाथ खोले और मिचेल मार्श ने इस ओवर में 2 जबरदस्त चौके हर्षित राणा के खिलाफ लगा दिए थे। तो वही उसके अगले ओवर में मोहम्मद सिराज के खिलाफ ट्रेविस हेड ने अपना बल्ला चलाया और मोहम्मद सिराज के भी ओवर से 2 महत्वपूर्ण चौके ऑस्ट्रेलिया की टीम को मिल गए थे। ऑस्ट्रेलिया के यह दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अब भारतीय गेंदबाजी के सामने सेट होते हुए नजर आने लगे थे और लगातार बड़े शॉट भी लगाते दिख रहे थे। लेकिन तभी पारी के 7वें ओवर में गेंदबाजी में पहली बार बदलाव किया गया और प्रसिद्ध कृष्णा को इस पारी का 7वां ओवर डालने बुलाया गया। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा का स्वागत ही इस मुकाबले की उनकी पहले ओवर की पहली गेंद पर कप्तान मिचेल मार्श ने एक आसमानी छक्का लगाकर किया था। तो वही इस ओवर में ट्रेविस हेड के भी बल्ले से एक दंदनाता चौका भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ लग चुका था। ऑस्ट्रेलिया की यह ओपनिंग जोड़ी अब भारतीय टीम के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बनती जा रही थी और फिर इसी बीच कप्तान मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड की 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी भी पूरी हो गई। तो वही इस अर्धशतकीय साझेदारी के पूरे होने के बाद भी पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज के खिलाफ एक और गजब का चौका ट्रेविस हेड के बल्ले से देखने को मिला था। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने भी वापसी करके दिखाई और चौका लगाने वाले और सेट हो चुके ट्रेविस हेड को प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच आउट कर दिया। ट्रेविस हेड इस मुकाबले में 25 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए मैथ्यू शॉट आए थे, लेकिन ट्रेविस हेड के इस बड़े विकेट का इंपैक्ट ऑस्ट्रेलिया की अब बल्लेबाजी पर पड़ता हुआ नजर आने लगा था। तो वही उस पर अब कुलदीप यादव को भी कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी पर उतरा था, जिसने ऑस्ट्रेलिया की रणगति पर लगभग रोक लगा दी थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए बड़े शॉट अब नहीं लग रहे थे। सेट हो चुके कप्तान में मिचेल मार्श के मैदान में होने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया की टीम को रन बनाने में अब दिक्कत आने लगी थी और फिर तभी उसका फायदा अक्षर पटेल ने उठा लिया और पारी के 16वें ओवर में पहले ही गेंद पर सेट हो चुके विरोधी टीम के कप्तान मिचेल मार्श को क्लीन बोल्ड कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श इस मुकाबले में 50 गेंदों में 41 रनों के एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए थे। अब ऑस्ट्रेलिया के दोनों ही सेट बल्लेबाज आउट हो चुके थे। भारतीय टीम की गेंदबाजी ने
इस मुकाबले में अब वापसी कर ली थी। अब मैदान पर मैथ रेनशो आए थे और फिर यहां से मैथ रेनशो और मैथ्यू शॉट की इस जोड़ी ने फिर से भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। मैथ्यू शॉट इस मुकाबले में भी अपने टीम के लिए लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे और शानदार गेंदबाजी डाल रही भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दे रहे थे। मैथ रेनशो और मैथ्यू शॉट के बीच बन रही यह साझेदारी अब भारतीय टीम के लिए एक और मुसीबत खड़ी कर रही थी। यह दोनों ही बल्लेबाज शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर लगाए गए वॉशिंगटन सुंदर ने सेट हो चुके मैथ्यू शॉट को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर दिया। मैथ्यू शॉट इस मुकाबले में 41 गेंद में 30 रन बनाकर आउट हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया के 3 टॉप के बल्लेबाज आउट हो चुके थे। फिर से ऑस्ट्रेलिया की एक और साझेदारी को भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी में तोड़ दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए एलेक्स कैरी मैदान में उतरे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के लाजवाब प्रदर्शन के चलते अब ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी दबाव में देख रही थी। मैथ रेनशो और एलेक्स कैरी इस मुकाबले में बैकफुट पर थे। भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को रन बनाने में अब बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही थी। लगभग 49 गेंदों तक ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए एक भी चौका नहीं लग पाया था, लेकिन तभी पारी के 29वें ओवर की पहली गेंद पर मैथ रेनशो ने एक लाजवाब चौका लगभग 50 गेंदों के बाद अपनी टीम को दिलाया था। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 150 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था, लेकिन रणगति धीमी होने के बाद भी मैथ रेनशो और एलेक्स कैरी के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ बन चुकी थी। धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया की टीम भी इस मुकाबले में अब वापसी करने लगी थी। सेट हो चुके मैथ रेनशो भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ एक और महत्वपूर्ण पारी अपनी टीम के लिए खेल रहे थे और फिर इसी बीच मैथ रेनशो ने एक लाजवाब चौका लगाकर अपना इस मुकाबले का एक शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन मैथ रेनशो के अर्धशतक के पूरा होने के तुरंत ही बाद उनके साथी खिलाड़ी एलेक्स कैरी को हर्षित राणा ने श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट कर दिया। एलेक्स कैरी इस मुकाबले में 37 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गए थे। श्रेयस अय्यर ने एक अविश्वसनीय कैच पकड़कर भारतीय टीम को यह महत्वपूर्ण विकेट दिलाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए पिछले मुकाबले के हीरो कूपर कॉनली आए थे, लेकिन तभी अपना इस पारी का अंतिम ओवर डालने आए वॉशिंगटन सुंदर ने अपना कमाल दिखाया और अर्धशतक लगाकर बल्लेबाजी कर रहे मैथ रेनशो को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। मैथ रेनशो इस मुकाबले में 58 गेंदों में 56 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया की अब आधी बल्लेबाजी को भारतीय गेंदबाजी ने खत्म कर दिया था। मैथ रेनशो के विकेट की वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम फिर एक बार दबाव में थी। अब मैदान में मिचेल ओवेंस आए थे, लेकिन तभी इस विकेट वाले ओवर के तुरंत बाद गेंदबाजी पर लगाए गए हर्षित राणा ने नए बल्लेबाज मिचेल ओवेंस को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। मिचेल ओवन इस मुकाबले में 4 गेंद में बस एक ही रन बना पाए थे। भारतीय गेंदबाजी इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की किसी भी बल्लेबाज को ज्यादा देर तक खड़ा भी नहीं होने दे रही थी। मिचेल ओवेंस के इस विकेट के बाद अब बल्लेबाजी के लिए मिचेल स्टार्क मैदान में उतरे थे, लेकिन मिचेल स्टार्क का भी भारतीय गेंदबाजी ने वही हाल करके रख दिया और गेंदबाजी पर लगाए गए कुलदीप यादव ने मिचेल स्टार्क को क्लीन बोल्ड कर दिया। मिचेल स्टार्क इस मुकाबले में 5 गेंद में बस 2 रन बनाकर आउट हो गए थे। कप्तान शुभमन गिल को रोहित शर्मा और विराट कोहली के अनुभव का बहुत ही ज्यादा फायदा इस मुकाबले में मिल रहा था। सटीक गेंदबाजी में बदलाव भारतीय गेंदबाजों को कामयाबी दिला रही थी। अब मैदान पर नेथन एलिस आए थे, लेकिन नेथन एलिस ने ज्यादा समय न गवाते हुए आते ही भारतीय तेज गेंदबाजी को अपना निशाना बनाया और प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ एक ही ओवर में 2 शानदार चौके लगा दिए थे। लेकिन नेथन एलिस की भी यह पारी प्रसिद्ध कृष्णा ने ही खत्म की और अपने एक ओवर में नेथन एलिस को प्रसिद्ध कृष्णा ने रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। नेथन एलिस इस मुकाबले में 19 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब ऑस्ट्रेलिया के 50 ओवर पूरे खेलने के भी लाले पड़ चुके थे, क्योंकि बस 2 ही विकेट ऑस्ट्रेलिया के पास बचे थे। अब मैदान पर एडम जैम्पा आए थे, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके कूपर कॉनली अब अपना बल्ला घुमाते हुए नजर आ रहे थे। गेंदबाजी पर आए प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ कूपर कॉनली ने एक ही ओवर में 2 शानदार चौके लगा दिए थे, लेकिन तभी कप्तान शुभमन गिल ने हर्षित राणा को गेंदबाजी पर बुलाया और हर्षित राणा ने पारी के 47वें ओवर में कूपर कॉनली को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर दिया। कूपर कॉनली इस मुकाबले में 34 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हो गए।
तो वही हर्षित राणा ने अपने इसी ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से अंतिम विकेट के रूप में मैदान में उतरे जोश हेजलवुड को भी एक शानदार यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड कर दिया और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की यह बल्लेबाजी खत्म हो गई। लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 236 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम से मिले 237 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रोहित शर्मा और भारतीय कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से इस पारी की शुरुआत करने और पहला ही ओवर डालने मिचेल स्टार्क आए थे। लेकिन मिचेल स्टार्क के इस पहले ही ओवर में स्ट्राइक पर खड़े रोहित शर्मा ने एक गजब का चौका अपने नाम कर लिया था। शुरुआत से ही रोहित शर्मा एक अलग ही आत्मविश्वास में नजर आ रहे थे। अब इस पारी का दूसरा ओवर जोश हेजलवुड को डालने दिया गया था, लेकिन जोश हेजलवुड ने इस ओवर में नियंत्रित गेंदबाजी करी, जिस वजह से सिर्फ एक ही रन भारतीय टीम को इस ओवर से मिल गया था। लेकिन जब पारी का तीसरा और फिर एक बार मिचेल स्टार्क डालने आए, तब उनके इस ओवर में फिर से रोहित शर्मा का बल्ला चला और एक और लाजवाब चौका रोहित शर्मा ने मिचेल स्टार्क के खिलाफ लगा दिया था। मिचेल स्टार्क की गेंदबाजी पर रोहित शर्मा कोई भी रहम नहीं दिख रहे थे। पारी के 5वें ओवर में भी रोहित शर्मा ने मिचेल स्टार्क के खिलाफ एक ही ओवर में 2 जबरदस्त चौके हासिल कर लिए थे। रोहित शर्मा का इस तरह बल्लेबाजी करना ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा था, जिस वजह से अब कप्तान मिचेल मार्श ने गेंदबाजी में बदलाव किया और नेथन एलिस को पारी का 6ठा ओवर डालने बुलाया। लेकिन नेथन एलिस इस अपने पहले ओवर में लाइन और लेंथ से पूरी तरह भटकते हुए दिखे और इस पहले ही नेथन एलिस के ओवर से 13 रन भारतीय टीम को मिल गए थे। भारतीय टीम की यह ओपनिंग जोड़ी अब बहुत ही ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। रोहित शर्मा और भारतीय कप्तान शुभमन गिल शानदार बल्लेबाजी इस मुकाबले में कर रहे थे। नेथन एलिस जब अपना अगला ओवर डालने फिर एक बार मैदान में उतरे, तब उनका सामना रोहित शर्मा से फिर एक बार हुआ। लेकिन रोहित शर्मा ने इस ओवर में फिर से अपने बल्लेबाजी का कमाल दिखाया और इस ओवर में 2 गजब के चौके हासिल कर लिए। इसी बीच इन दोनों की एक धमाकेदार अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। रोहित शर्मा की इस गजब की बल्लेबाजी ने ऑस्ट्रेलिया की पूरी गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया था। मैदान में भारतीय तिरंगा शान से लहराता हुआ दिख रहा था। तो वहीं अब भारतीय कप्तान शुभमन गिल की बारी थी और फिर तभी पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए कूपर कॉनली के खिलाफ भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने एक आसमानी छक्का लगा दिया। लेकिन उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए जोश हेजलवुड ने भारतीय टीम के कप्तान और सेट हो चुके शुभमन गिल को एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान शुभमन गिल 26 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन भारतीय टीम के कप्तान के आउट हो जाने के बाद अब मैदान पर इस सदी के सबसे महान बल्लेबाज विराट कोहली आए थे। विराट कोहली पिछले 2 मुकाबले में अपना खाता खोलने में नाकामयाब हो चुके थे, लेकिन इस मुकाबले में जैसे ही विराट कोहली ने अपना पहला रन हासिल किया, वैसे पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली ने शतक पूरा किया हो। लेकिन अब यहां से विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनती हुई नजर आने लगी थी। जिन 2 बल्लेबाजों को एक साथ बल्लेबाजी करता हुआ देखने के लिए पूरा विश्व क्रिकेट तरस रहा था, वह पल अब मैदान में सच में घटित हो रहा था। विराट कोहली और रोहित शर्मा अब ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी का सामना मजबूती से करते हुए नजर आ रहे थे। कप्तान मिचेल मार्श ने विराट कोहली को देखकर अपनी गेंदबाजी में बदलाव किया और तुरंत ही एडम जैम्पा को गेंद थमाई, लेकिन उसका कोई भी असर विराट कोहली के बल्लेबाजी पर नहीं हुआ। विराट कोहली ने एडम जैम्पा के इस पहले ही ओवर में एक शानदार चौका लगा दिया। तो वही उसके अगले ओवर में जोश हेजलवुड के खिलाफ भी विराट कोहली को एक और चौका मिल गया। विराट कोहली और रोहित शर्मा की यह साझेदारी अब भारतीय टीम को जीत की तरफ आगे बढ़ाती हुई दिख रही थी। पारी के 14वें ओवर में तो एडम जैम्पा के खिलाफ रोहित शर्मा के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला था। दोनों की यह साझेदारी ऑस्ट्रेलिया के हर एक गेंदबाज को बैकफुट पर धकेल रही थी। बीच के कुछ ओवरों में ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी ने विराट कोहली और रोहित शर्मा की साझेदारी पर थोड़ी लगाम लगाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अब यह दोनों ही बल्लेबाज मैदान में सेट हो चुके थे और ऑस्ट्रेलिया की किसी भी तरकीब का असर इन दोनों की बल्लेबाजी पर नहीं हो रहा था। खास करके रोहित शर्मा तो इस मुकाबले में
ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के लिए किसी बुरे से भी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे। कोई भी ऑस्ट्रेलिया का अनुभवी गेंदबाज रोहित शर्मा को रोक नहीं पा रहा था। रोहित शर्मा जब मन चाहे तब गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा रहे थे और फिर पारी के 21वें ओवर में रोहित शर्मा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय वनडे करियर का 60वां अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया। तो वही अर्धशतक पूरा करने के बाद तो रोहित शर्मा और भी ज्यादा घातक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। फिर एक बार गेंदबाजी पर आए नेथन एलिस के खिलाफ पारी के 26वें ओवर में तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने एक लाजवाब चौका लगाया। तो वही उनके तुरंत ही बाद रोहित शर्मा ने भी एक जबरदस्त चौका इस ओवर में अपने नाम किया। तो वही रोहित शर्मा यहीं पर नहीं रुके और उसके अगले ओवर में एडम जैम्पा के ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने एक हैरान करने वाला छक्का इस ओवर में लगा दिया। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी अब एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। रोहित शर्मा आसानी से इस मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया के हाथ से निकालते हुए दिख रहे थे। तो वहीं इसी बीच पारी के 28वें ओवर में रोहित शर्मा के साथ बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली ने भी अपने वनडे अंतर्राष्ट्रीय करियर का 75 व अर्धशतक पूरा कर लिया। भारतीय टीम के इन दो सबसे अनुभवी बल्लेबाजों ने इस महामुकाबले में अपने बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर दिया था। देखते ही देखते दोनों की ऐतिहासिक और शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। लेकिन अब सभी के नजरें रोहित शर्मा के ऊपर टिकी थीं, क्योंकि रोहित शर्मा अब अपने एक और ऐतिहासिक शतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे। और फिर पारी के 33वें ओवर में रोहित शर्मा ने अपने वनडे करियर का 33वां ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। मैदान में बैठे हर एक क्रिकेट प्रेमी ने रोहित शर्मा के इस शतक की तारीफ की। तो वही खुद उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली ने अपने पुराने कप्तान रोहित शर्मा को इस शतक के लिए गले लगाकर शुभकामनाएं दी। विराट कोहली और रोहित शर्मा की इस साझेदारी ने कई ऐसे अनगिनत रिकॉर्ड इस मुकाबले में तोड़ दिए थे, जिसके कई खिलाड़ी सपने ही देख सकते हैं। तो वही पारी के 38वें ओवर में मैथ्यू शॉट के खिलाफ फिर से रोहित शर्मा ने अपने ही अंदाज में एक चौका और एक धमाकेदार छक्का लगा दिया। तो वही उसके अगले ओवर में विराट कोहली के बल्ले से विनिंग चौका देखने को मिला और इसी के साथ भारतीय टीम ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में 9 विकेट से जीत हासिल कर ली। दोस्तों, यह महामुकाबला पूरी तरह रोहित शर्मा और विराट कोहली के नाम रहा। शायद रोहित शर्मा और विराट कोहली की यह पारी ऑस्ट्रेलिया में आखिरी पारी हो सकती है, लेकिन इस आखिरी पारी में भी विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अपने देश को विरोधी टीम के सामने झुकने नहीं दिया और इस पूरे मुकाबले में कभी भी हार नहीं मानी और इस महामुकाबले को अपनी टीम के नाम कर दिया। तो दोस्तों, आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली की इस ऑस्ट्रेलिया में आखिरी पारी में बल्लेबाजी कैसी लगी और आप उनकी इस अद्भुत बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।